दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताया जाता है। और दोस्तों, आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखते हैं, साथ ही बहुत सारी आपको ग्रामेटिकल नॉलेज भी मिलती है। तो दोस्तों, आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इस तरह से मैंने जितने भी वीडियोज बनाए हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक बार की बात है, एक हिरन बीमार पड़ गया। तो दोस्तों, सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों, बीमार पड़ना का होता है फॉल इल, और फॉल का वर्ब टू क्या हो जाएगा? फेल। और वर्ब थ्री होता है फॉलन। तो ये वाला जो वर्ब टू है, यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसे ही यूज करेंगे। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। एक हिरन बीमार पड़ गया। अ डियर फेल इल। वंस अपॉन अ टाइम अ डियर फेल इल, इसलिए वह घास के मैदान में आया और वहां लेट गया। तो यहां पर लिखेंगे सो ही केम टू अ ग्रासी, यानी घास वाला, पैच, यानी कि जमीन का टुकड़ा। सो ही केम टू अ ग्रासी पैच, और वहां लेट गया। एंड ले डाउन देयर। दोस्तों, लाई से ले बनता है, लाई ले लेन। और दोस्तों, ले खुद में एक वर्ब है जिसका वर्ब फॉर्म लेड होता है, यानी कि अंडे देना, ले एग्स। और दोस्तों, एक लाई का अर्थ होता है झूठ बोलना। इसका वर्ब फॉर्म होता है लाइड, लाइड। जैसे उसने मुझसे झूठ बोला, ही लाइड टू मी। तो दोस्तों, काफी कंफ्यूजिंग है, आप एक बार ध्यान से देखेंगे। सो ही केम टू अ ग्रासी पैच एंड ले डाउन देयर। वह इतना कमजोर हो गया कि वह अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। दोस्तों, हिलाना यानी कि मूव, कमजोर होना यानी कि बिकम वीक, इतना, सो। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है। यहां पर लिखेंगे ही बिकेम सो वीक दैट ही कुड नॉट इवन, भी के लिए लिखेंगे मूव हिज बॉडी। ही बिकेम सो वीक दैट ही कुड नॉट इवन मूव हिज बॉडी, यानी कि वह अपने शरीर को हिला भी नहीं सकता था। आप चाहें तो ही वॉज नॉट एबल टू मूव हिज बॉडी भी लिख सकते हैं। ही बिकेम सो वीक दैट ही कुड नॉट इवन मूव हिज बॉडी। देखते ही देखते उनकी बीमारी की खबर चारों ओर फैल गई। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। देखते ही देखते, विद इन नो टाइम। और दोस्तों, यहां पर है चारों ओर, इसके लिए आप लिख सकते हैं ऑल ओवर। दूर दूर तक रहता तो आप फार एंड वाइड भी लिख सकते थे। तो यहां पर लिखेंगे विद इन नो टाइम उनकी बीमारी की खबर, द न्यूज ऑफ हिज इलनेस,
फैलना यानी कि स्प्रेड, इसे पढ़ेंगे स्प्रेड। कई बार मैंने भी स्प्रीड पढ़ दिया है, लेकिन पढ़ना है स्प्रेड, और इसका वर्ब फॉर्म भी स्प्रेड ही होता है। तो यहां पर ये वर्ब टू है, चारों ओर, ऑल ओवर, या फिर आप ऑल अराउंड भी लिख सकते हैं। विद इन नो टाइम द न्यूज ऑफ हिज इलनेस स्प्रेड ऑल ओवर। उनके कई मित्र उनका हाल जानने के लिए आने लगे। दोस्तों, हाल जानना यानी कि एनक्वायर आफ्टर समबडीज हेल्थ। उनके कई मित्र, मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, यह है सब्जेक्ट। दोस्तों, लगे रहने से आप स्टार्टेड का यूज कर सकते हैं। स्टार्टेड कमिंग, उनका हाल जानने के लिए, टू इंक्वायर आफ्टर हिज हेल्थ। Many of his friends started coming to inquire after his health. जाहिर है वे सभी घास खाने वाले जानवर थे। जाहिर है यानी कि एविडेंटली, या फिर ऑब्वियसली। वे सभी घास खाने वाले जानवर थे, यहां पर थे, वर यूज करेंगे, एक से अधिक है। दे all were grass eating animals. Evidently they all were grass eating animals. वे उसकी देखभाल करने के लिए हिरन के साथ रहे। तो दोस्तों, यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। साथ रहना यानी कि स्टे विद। देखभाल करना, इसके लिए आप लुक आफ्टर या फिर नर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट है वे यानी कि दे, इसके बाद वर्ब टू, स्टेड, हिरन के साथ, विद द डियर, उसकी देखभाल करने के लिए, टू नर्स या फिर लुक आफ्टर हिम। दे स्टेड विद द डियर टू नर्स हिम। कुछ ही दिनों में वे उस जगह की सारी घास चर गए और वहां घास का एक तिनका भी नहीं बचा। दोस्तों, तिनका के लिए ब्लेड यूज करते हैं, ब्लेड ऑफ ग्रास। यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, कुछ ही दिनों में, तो इसके लिए लिखेंगे इन a few days। वे उस जगह की सारी घास चर गए। घास चरना का ग्रेज होता है, तो यहां पर लिखेंगे दे ग्रेज्ड ऑल द ग्रास। उस जगह की आप यहां पर लिख सकते हैं ऑफ दैट प्लेस, या फिर एरिया, या फिर पैच यानी कि भूमि का एक टुकड़ा, और वहां घास का एक तिनका भी नहीं बचा। एंड नॉट इवन अ सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास was left there. In a few days they grazed all the grass of that place and not even a single blade of grass was left there. कोई खाना नहीं बचा है, no food is left, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। कुछ ही दिनों में हिरन अच्छा होने लगा। अच्छा होना यानी कि गेट वेल। कुछ ही दिनों में, in a few days the deer, लगा रहने से आप started या began का यूज कर सकते हैं।
started getting well, जब स्टार्ट यूज करेंगे तो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। इन अ फ्यू डेज द डियर स्टार्टेड गेटिंग वेल, यह देखकर उसके मित्र एक एक करके उनका साथ छोड़ने लगे। यह देखकर, सीइंग दिस, उसके मित्र एक एक करके यानी कि वन बाय वन। यहां पर भी है छोड़ने लगे, लगे के लिए आप बिगैन या फिर स्टार्टेड का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लीविंग। यहां पर आप हिम का यूज कर सकते हैं, लिविंग हिम यानी कि उनका साथ, एक एक करके वन बाय वन। Seeing this, his friends started leaving him one by one. लेकिन फिर भी वह इतना कमजोर था कि वह उठकर चल फिर नहीं सकता था। लेकिन फिर भी, but still, नहीं सकता था यानी कि could not, कैन का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। उठना यानी कि गेट अप, जैसे मान लीजिए उठकर चलना, तो यहां पर बीच में एंड लिखेंगे, जैसे गेट अप एंड मूव, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए वह खाकर गया तो लिखेंगे ही एट एंड वेंट, इस तरीके से। वह खाकर गया, ही एट एंड वेंट। तो यहां पर लिखेंगे बट स्टिल, वह इतना कमजोर था, ही वॉज टू वीक टू गेट अप एंड वॉक। दोस्तों यहां पर टू का यूज किया गया है, इसलिए कुड का यूज नहीं किया गया है। और जैसे हम लोग रिमूव टू पढ़ते हैं ग्रामर में, तो मान लीजिए टू को हटाते हैं तो फिर सो का यूज करना पड़ेगा। जैसे but still he was so weak that he could not get up and move about, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे he was too weak to walk, तो जब टू हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, he was so weak that he could not walk, but still he was too weak to get up and walk. इसलिए उसे भूखे मरना पड़ा। भूखे मरना यानी कि starve। जैसे मुझे जाना पड़ा, I had to go, उसे खाना पड़ा, he had to eat, तो यहां पर लिखेंगे so he had to starve. So he had to starve. दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखे, जैसे ग्रासी पैच, यहां पर है स्टार्व। मान लीजिए ब्लेड ऑफ ग्रास यानी कि घास का तिनका, नर्स यानी कि पालन पोषण करना, गेट अप उठना, ग्रेज चरना, स्प्रेड फैलना, लाई डाउन लेटना। आपने सीखा एविडेंटली यानी कि स्पष्ट रूप से, जाहिर है, एविडेंटली। दोस्तों यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।